आज हम जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से, यानी हम सीखेंगे कैसे कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है यानी सिंक करता है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है और कैसे कोई ऑब्जेक्ट डूबकर तैरता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन दूंगा, मतलब मैं एक क्वेश्चन अभी बता देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं कि एक निडल है, उसको हम पानी में डुबो सकते हैं, यानी वो पानी में डूब जाता है और जहाज़ तैरती है। लेकिन ये गलत बात है, जहाज़ तैरती है वो ठीक है, लेकिन हम निडल को तैरा भी सकते हैं। अब क्यों तैरा सकते हैं, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और फिर मैं वहाँ पे सही आंसर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कैसे कोई ऑब्जेक्ट तैरता है, कैसे कोई डूबता है, कैसे कोई डूब कर तैरता है। तो पहले हम जानेंगे फ्लोट, यानी कैसे कोई तैरता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें कोई लिक्विड है, जैसे इसमें एक वुडन ब्लॉक यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इसमें रखते हैं तो रखने के बाद क्या होगा, जितना नीचे बायोंट फोर्स लगेगा, यानी ये बायोंट फोर्स, यानी कि बायोंट फोर्स अगर बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया इस ऑब्जेक्ट के वेट से, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी बायोंट फोर्स का वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट के वेट से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरेगा। इसको याद रखना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो बायोंट फोर्स के हिसाब से है, दूसरा कॉन्सेप्ट डेंसिटी के हिसाब से। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इस स्थिति में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा। यानी कि दो कंडीशंस हम इसको समझ सकते हैं। अगर बायोंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट तैरता है, या जिस लिक्विड में अब इसको इमर्स्ड कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, उसका डेंसिटी ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरेगा। सिंक कैसे करेगा, डूबेगा कैसे, सिंक रूल हम देखते हैं। मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूब गया है, तो कंडीशन क्या होगा, यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगर आपको इसको लिखना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ चेंज कर दूंगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। अगर बायोंट फोर्स कम हो जाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, बायोंट फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो गया, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूबेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगला देखते हैं, पार्शियली इमर्स्ड एंड फ्लोटिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट डूब कर तैरता है, जैसे आइस, आइस डूब जाता है उसके बाद तैरता है। मान लिया जाए ये आइस क्यूब है, ये डूब कर तैर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको लिखना है इसको तो आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा, क्योंकि बार बार लिखना उतना ये समय नहीं है और फिर से इसमें स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। देखिए, अगर बायोंट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा उसके बाद तैरेगा। ठीक, यहाँ अगर डेंसिटी के हिसाब से देखें तो ये भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में अगर इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या होंगे, डूब कर तैरेगा। यानी ऑब्जेक्ट कुछ डूब जाएगा, कुछ पार्ट उसका ऊपर रहेगा और फिर वो तैरेगा। इस तरह से आप सीख गए कि डूबने, तैरने और डूब कर तैरने का नियम क्या है। आपके लिए वो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, यानी बना दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में ही मैं उसका आंसर लिख दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।